नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला लुधियाना की तहसील पायल के गांव रब्बों ऊंची में, जहां पर एक ऐसा परिवार रहता है जिसकी जिंदगी एक हादसे ने पूरी तरह बदल दी। इस परिवार के मुखिया कुलदीप सिंह का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण वह काम करने के काबिल नहीं रहे। लंबे इलाज में इतना ज्यादा खर्चा हो गया कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया। राशन की दिक्कत, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट और चारों तरफ केवल चिंता ही चिंता। घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही सहारा था और वही टूट गया। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान टूटने लगता है तो भगवान किसी ना किसी रूप में मदद भेजता है। उसी तरह इस परिवार तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता। अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार तक पहुंचकर राशन, मदद और उम्मीद की नई किरण दी। आज इस परिवार की आंखों में फिर से चमक है, दिल में उम्मीद है और चेहरे पर मुस्कान। आइए जानते हैं इस परिवार से कि अन्नपूर्णा मुहिम से इन्हें कैसी मदद मिली और उनकी जिंदगी में क्या सुधार आया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम आई है गांव रब्बोची, तहसील पायल, जिला लुधियाना, पंजाब में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब असहाय परिवार को राशन और अन्य राहत की सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम का एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर फ्लेक्स भी लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इन पांचों चीज़ों को लेकर जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज के समय में अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। और इसी मुहिम के तहत आज यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक हैं, एक गरीब असहाय परिवार को काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री है वो देने के लिए पहुँचे हैं। अभी जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे जो सेवादार यहाँ पर आए हुए हैं, सतलोक आश्रम की गाड़ी भी आई हुई है। अभी यहीं से जो है काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री है निकाल कर अभी उस घर की ओर लेकर जाई जाएगी। अभी हम आगे चलकर उस सबसे पहले परिवार से बातचीत करेंगे कि किस स्थिति में वो परिवार अपना गुजारा कर रहा है और उस परिवार की मदद के लिए क्या कुछ राहत की सामग्री जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है यहाँ पर लेकर आए हैं। हर एक चीज़ का हम लोग बारीकी से यहाँ पर एक बार जायज़ा लेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से भी हम लोग बातचीत करेंगे आगे चल के। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे जो सेवादार है वो यहाँ पर आए हैं। अलग अलग तरह की राहत की सामग्री वो लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। अभी इस सभी सामग्री का हम एक बार जायज़ा लेंगे, उस परिवार से भी बातचीत करेंगे और सेवादारों से भी बातचीत करेंगे कि उनकी राहत के लिए क्या क्या सामग्री आज ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। तो दर्शकों, अभी सबसे पहले हम लोग आपको इस घर की स्थिति के बारे में दिखाएंगे कि किस स्थिति में जो है ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर मेन गेट की बात करें तो मेन गेट जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहे का बना हुआ है और इनकी स्थिति देखने में ठीक लग रही है। आगे हम आपको घर के अंदर की ओर लेकर जाएंगे और घर के अंदर की स्थिति किस प्रकार से है, किस स्थिति में जो है ये परिवार अपना गुज़र बसर कर रहा है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम आपको अभी रूबरू कराएंगे। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर घर का दृश्य देख सकते हैं, काफ़ी जो पुराने समय का घर है ये बना हुआ है और जगह जगह से हमें यहाँ पर सबसे पहले दरारें देखने को मिल रही है यहाँ पर दीवारों में। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ऊपर छत से यहाँ पर दरार शुरू होती है और ये ज़मीन तक जो है ये दरार जा रही है। और जैसे कि हम ऊपर भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो घास है वो भी ऊपर जमी हुई है। यहाँ से अगर हम देखें तो सरिया भी निकला हुआ है। लेंटर की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नाजुक हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे इस और जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है इस परिवार का
रसोई घर जो है ये बना हुआ है। और जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो टीन की छत जो है यहाँ पर डाली गई है बारिश से बचाव के लिए। और जैसे कि हम यहाँ पर भी अगर स्थिति देखें तो सारी जो दीवार है वो यहाँ पर काली हुई पड़ी है। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो चूल्हा है वो लगाया गया है, उसकी वजह से जो सारी यहाँ पर टीन है, छत है, वो सारी की सारी यहाँ पर जो है काली हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस किचन की भी, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर दीवार की ओर ही गौर करें तो यहाँ पर जो जगह जगह से जो मसाला है वो भी जड़ा हुआ है। और अगर यहाँ पर दरवाज़ों की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो पुराना दरवाज़ा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। नीचे से भी अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। यहाँ से ये दरवाज़ा जो है बिल्कुल ज़मीन के साथ लग चुका है। और चगाट से भी अगर हम यहाँ पर देखें तो बिल्कुल दरवाजे की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रही है। आगे जैसे कि ये इस परिवार का रसोई घर है, तो जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले स्थिति देख सकते हैं। अगर हम सबसे पहले ऊपर छत देखें तो जगह जगह से जो लेंटर का जो मसाला है वो यहाँ पर झड़ रहा है। सीलन काफ़ी ज़्यादा आई हुई है यहाँ पर। सीलन की वजह से जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि छत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो हरी हरी काई है वो यहाँ पर जम चुकी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जैसे कि ये देख रहे हैं कि फ्रिज लगा हुआ है, काफ़ी पुराने समय का ये फ्रिज है और काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब हालत में ये पुराना से एक फ्रिज यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो परिवार है इस स्थिति में जो है अपना गुज़र बसर कर रहा है। इस और अगर हम जैसे कि देखें तो सेल्फ़ लगी हुई हैं, टूटी हुई सेल्फ़ हैं। खाद्य सामग्री की भी अगर हम बात करें तो बहुत ही कम मात्रा में जो सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ सामग्री पड़ी है जो कि बिल्कुल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। एक रसोई में जैसे कि हम आम तौर पर देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के मसालों के डब्बे होते हैं, दालों के डब्बे होते हैं, लेकिन उस तरह की कोई भी व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। सेल्फ़ भी आप यहाँ पर देख सकते हो किस स्थिति में है, जगह जगह से टूटी हुई है। और यहाँ पर एक छोटा सा जो है कबर्ड बना हुआ है जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। काफ़ी ज़्यादा पुराने समय की जो है ये कबर्ड बनी हुई है। इसके अंदर भी कुछ पुराना सा यहाँ पर सामान रखा हुआ है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर फ़र्श की ओर भी गौर करें तो फ़र्श भी जो है जगह जगह से टूटा हुआ है। तो ये है इस किचन की स्थिति। अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं और इस कमरे की आगे जो कमरे बने हुए हैं उन कमरों की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। अभी कमरे के अंदर जाने से पहले यहाँ पर जो कमरे की एक खिड़की लगी हुई है, खिड़की भी जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो पुरानी सी जाली है उसमें भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा यहाँ पर छेद हुआ है। और अंदर की ओर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कांच की जो खिड़की है वो यहाँ पर लगाई नहीं गई। तो जो अभी जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो बिल्कुल जो सारी ठंडी ठंडी जो हवा है वो इस कमरे के अंदर जाती है। ये स्थिति है परिवार की। अभी हम आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं। ये इस परिवार का एक छोटा सा बेड है। जैसे कि हम यहाँ पर भी जैसे हमने पहले किचन की स्थिति देखी, पुरानी दीवारें, जगह जगह से हमें दरारें देखने को मिल रही थी, वही जो सेम स्थिति है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक कमरा है और कमरे का जो ये दरवाज़ा लगा हुआ है जाली का, ये इसकी स्थिति भी आप देख सकते हो। जगह जगह से ये जो दरवाज़ा है ये भी टूट चुका है। आगे की ओर अगर हम बात करें तो कमरे की स्थिति कुछ इस प्रकार से हैं। जगह जगह से जो है रिपेयर वर्क करने की कोशिश की गई है। लेंटर भी जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में है, जगह जगह से मसाला ऊपर से जड़ा हुआ है। और परिवार ने भी बताया था कि बारिश के दिनों में ये जो लेंटर है इसमें से पानी काफ़ी ज़्यादा टपकता है। यहाँ पर भी जैसे कि हम देख सकते हैं कि रिपेयर वर्क करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ इस परिवार का पुराना सामान यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। तो ये है कमरों की स्थिति है। इस और जैसे कि हम देख सकते हैं कि खिड़कियाँ जो लगी हुई हैं ये भी टूट चुकी हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो पुराना घर है ये हो चुका है। टाइम से इस मकान की मरम्मत भी नहीं हो पाई है। अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं और आगे की कमरों की क्या स्थिति है उनसे भी आपको रूबरू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो ऊपर हमें दरार देखने को मिल रही है। और जैसे ही हम इस कमरे में भी प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर भी एक पुराना दरवाज़ा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फ़र्श भी जगह जगह से जो है ये टूटा हुआ है।
और इस कमरे की भी हम स्थिति देखें तो यहाँ पर भी लेंटर की हमें सेम स्थिति देखने को मिल रही है। सीमेंट काफ़ी जगह से झड़ा हुआ है, पानी यहाँ से भी टपकने की समस्या बनी हुई है। पुरानी दीवारें जिस पे काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से सीलन आई हुई है, सीलन की हमें थोड़ी थोड़ी यहाँ पर स्मेल भी आ रही है। तो ये है इस कमरे की स्थिति। हम आपको एक और कमरा यहाँ पर इस परिवार का दिखाएंगे जिसकी स्थिति भी हमें सेम ही देखने को यहाँ पर मिलेगी। ये इस परिवार का एक और कमरा है। यहाँ पर इस कमरे में कोई किसी भी तरह का दरवाज़ा नहीं है और यहाँ की अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का लेंटर नहीं है, सिर्फ ऊपर एक टीन जो डाली हुई है, ये उससे ये परिवार जो है बारिश वगैरह से अपने आप का बचाव करता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कमरे में जो है किसी भी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही। जो फ़र्श भी है वो बिल्कुल यहाँ पर कच्चा हमें देखने को मिल रहा है, कुछ तोड़ा बुश यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ इस ओर से इस कोने से जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो फ़र्श है ये काफ़ी ज़्यादा जो मेन लेवल से डाउन है। तो ये है इस कमरे की स्थिति। अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं और एक जो आखिरी कमरा है उसके भी हम आपको एक बार स्थिति दिखाएंगे। अभी जैसे कि हम इस आखिरी कमरे में भी यहाँ पर जैसे कि आ रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो चगाट है यहाँ की भी ये टूटी हुई है। और जैसे कि हम अभी इस कमरे को देख सकते हैं तो ये है इस कमरे की स्थिति। और यहीं पर अभी सारा का सारा जो परिवार है यहीं पर बैठा हुआ है। अभी हम इस परिवार से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मजबूरियां रही हैं इस परिवार की, जो ये परिवार जो है इस घर की जो रिपेयर वर्क है वो नहीं कर पाया। यहाँ पर अभी सारा का सारा यहाँ पर परिवार मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब हैं, हम सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्ते भाई साहब। नमस्ते सर जी। क्या नाम है जी आपका? कुलदीप सिंह है जी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? छे जने हैं जी, मेरे सनी सत्त जने हैं जी। अच्छा, कौन कौन है? ਮੰਮੀ ਆ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। जी, तो आपके घर में कमाने वाला कौन है? ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ मैं ही हाँ जी। जी, तो आपको किस चीज़ की दिक्कत है भाई साहब? अभी हम जैसे कि देख सकते हैं आपके यहाँ पर एक स्टैंड भी पड़ा हुआ है ये आपका, तो आपको किस चीज़ की दिक्कत है? ਦਿੱਕਤ ਜੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। क्या चीज़ होगी आपको? ਮੇਰੇ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਲੱਤ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜੀ, ਚੂਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਚੂਲਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। किस तरह से आपका एक्सीडेंट हुआ था भाई साहब, थोड़ा सा विस्तार में बताएं। ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਮੋਟਰ। तो आपका ये उससे लात जो थी वो फ्रैक्चर हो गई थी? ਹਾਂਜੀ ਲੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਲੇਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੂਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹਤਾ ਡਾਕਟਰ, ਚੂਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੂਲਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਲੱਤ ਚੱਲੂ ਪੂਰੀ ਜੀ। तो अभी आपका इलाज कौन से अस्पताल से चल रहा है? ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 32 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ। क्या काम करते हो वैसे आप? ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। तो अभी तक आपका ये जो सारा इलाज हुआ है, जितना भी हुआ है, कितना का खर्चा आ चुका है? ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੇਢ। 1.5 लाख का खर्चा आ गया। अभी आप कमा भी नहीं सकते हो, ऊपर से ये आपका सारा परिवार बैठा है 6-7 जानों का, इन सभी का भी आप पालन पोषण करना पड़ता है। ਹਾਂਜੀ। तो जैसे अभी आप कमाने में असमर्थ हो, आपका ये पूरा परिवार है, तो अभी फिर आपका गुजारा किस तरह से चल रहा है? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। यहाँ पे माता जी भी हैं, हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। नमस्ते माता जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? करनैल कौर। आपके बेटे को क्या हो गया? बेटे का एक्सीडेंट हो गया जी, चंगा भला रोटी पानी खिला के भेजिया ਕੰਮ ਤੇ ਜੀ। ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਟੈਂਪੂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੈਂਪੂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਇਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਤਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਮੀ ਔਖੇ ਹੈ, ਡੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੈ ਜੀ। तो माता जी अभी जैसे आपके ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇਮ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਹ ਕੰਨੀਆਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ, ਆ ਬਹੂ ਲਿਆਈਏ ਸਾਡੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚਾਹ।
ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो अभी दर्शकों, अभी हमने जैसे परिवार से बातचीत करी है, माता जी जो हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 2000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀ। ਮਸਾਂ ਠੀਕ ਆਉਂਗਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। कहाँ से चल रही है आपकी दवाई? ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਦੇ ਮਨੌਦੋ ਜੀ। जी। तो अभी जैसे माता जी ने अपनी भी दिक्कतों के बारे में बताया, उन्हें भी अधरंग थोड़ी देर पहले हो गया था, उनकी भी महीने की 2000 की जो दवाई है ये आती है। इनके बेटे का भी इलाज चल रहा है, जो कि अभी पैसों की तंगी के कारण जो है ये भी बंद हो गया हुआ है इलाज। ऊपर से हम देख सकते हैं कि ये एक बड़ा परिवार जो है यहाँ पर इस भाई साहब के जो सहारे ये बैठा हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतों में ये परिवार यहाँ पर अभी अपना गुजारा कर रहा है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी हैं। सर, अभी जैसे हमने परिवार की स्थिति देखी है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति है, तो सर इस स्थिति में आज आप लोग यहाँ पर आए हो, किस तरह का आश्वासन देना चाहोगे? जैसे कि माता जी की आंखों में आंसू हैं, भावुक हो गए हैं, बहुत ही दुखी और मजबूर परिवार है। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको आश्वासन देता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें शिक्षा दी है कि दूसरे के दुख में दुखी होना है, दूसरों को दूसरे के दुख को दूर करने के लिए उन्हें पूरी कोशिश करनी है, और सभी हमारे भाई बहन हैं इस धरती पर रहने वाले। तो माता जी को ये आश्वासन देना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कि हम भी आपके बच्चे ही हैं। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, चाहे राशन की, बच्चों की शिक्षा में, इलाज में, वो संत रामपाल जी के आदेश से हम सारी इनकी ज़रूरतें संत रामपाल जी के आदेश से पूरी करेंगे जब तक भाई साहब ठीक नहीं हो जाते। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है, और संत रामपाल जी महाराज जिसकी बाजू थामते हैं उसकी बाजू छोड़ते नहीं हैं, और संत रामपाल जी महाराज जिस परिवार को गोद ले लेते हैं उस परिवार की तब तक सहायता करते हैं जब तक उस परिवार की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। तो मैं माता जी से ये बोलूँगा कि माता जी, हम भी आपके बच्चे ही हैं, और जब तक आपकी स्थिति, जब तक आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब आपको चिंता करने की और दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 3 ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪੈਨੇ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਣਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ, ਸਭ ਗਲ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਐਤਕੀ। ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਆ ਉੱਪਰ ਤੰਗੀ 'ਚ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। बिल्कुल भी तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। संत रामपाल जी महाराज आपके घर पे पहुंच चुके हैं। आपके बेटे का संत रामपाल जी की तरफ से इलाज भी कराया जाएगा, और बच्चों को जो पढ़ाई में ज़रूरत है वो भी दी जाएगी। आपको राशन भी हर महीने पहुंचाया जाएगा। आपको बिल्कुल भी दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, हम भी आपके बच्चे ही हैं, अपने बच्चे ही समझो जी हमें भी। ठीक है जी। जी, तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से हमारी बातचीत हुई है। ये आश्वासन इस परिवार को दिया गया है कि किसी भी चीज़ की दिक्कत का सामना अब इस परिवार को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी की चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम इनके घर पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर इनके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हम बच्चों से एक बार बातचीत करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? गुरजोत कौर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तीजी। कौन से स्कूल का क्या नाम है आपके? प्राइमरी स्कूल अपोची। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? कामरूट। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? चौथी। ठीक है। तो यहाँ पर अभी बच्चों से भी हमारी बातचीत हुई है। काफ़ी जो छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं, ये इनके जो बच्चे हैं ये पढ़ते भी हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि एक जो परिवार के 1000 तरह के छोटे छोटे खर्चे होते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये जो परिवार है आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में जो है। अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे सेवादार यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी सारी राहत की सामग्री लेकर। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या आज इस परिवार की मदद के लिए यहाँ पर ये लोग लेकर आए हैं। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए मदद के तौर पर क्या क्या भेजा?
देखिए जी, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने सबसे पहले तो इस परिवार को जो राशन की दिक्कत थी, इनके लिए राशन सामग्री पहुंचाई है। सारी अच्छी क्वालिटी का राशन है, जैसा हम अपने घरों में राशन इस्तेमाल करते हैं वैसा राशन है। और इस राशन में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे घर में, हमारे रसोई घर में मौजूद होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए। तो कुल इसमें 23 आइटमें हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये बड़ा परिवार है 7 सदस्यों का, तो उसके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने 25 किलो गेहूं का आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, टाटा ब्रांड की बढ़िया चाय की पत्ती और 2 बॉक्स सूखे दूध के भेजे हैं जी। इस दूध को परिवार अपनी ज़रूरत के अनुसार, जब उनका दूध पीने का मन हो तो दूध बनाकर भी पी सकते हैं, और जब उनको चाय में इसको यूज़ करना तो चाय में भी इस दूध को यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए बेसन, और हम दालों की बात करें तो पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चना दाल, काले चने, और इसके अलावा दलिया, 1 किलो दलिया, अच्छी क्वालिटी का 1 किलो दलिया भेजा है। जब भी परिवार में किसी को दलिया खाने का मन हो, कोई बुज़ुर्ग हो या कोई बीमार हो, तो दलिया बनाकर भी वो खा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 1 गोदरेज का नहाने का साबुन, कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन 1 किलो, कपड़े ही धोने के लिए आप देख सकते हैं कि घड़ी डिटर्जेंट सर्फ पाउडर भेजा है, और 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल अच्छी क्वालिटी का, 1 किलो मिक्स अचार। ये अचार बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अगर करीब परिवार का सब्जी बनाने का मन ना हो तो ये अचार इतनी अच्छी क्वालिटी का है, इसको रोटी के साथ सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें मसालों की, तो 1 किलो टाटा का नमक अच्छी क्वालिटी का, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा। आप देख सकते हैं इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो, कहने का मतलब भी, छोड़ी हो रसोई घर में भेजने के लिए। सारे ही ज़रूरी सामान को, चाहे वो मसाले हैं, साबुन है, आटा है, अचार है, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। और इनको सिलेंडर की दिक्कत थी, क्योंकि परिवार के जो मुखिया हैं वो बीमार हैं, इनकी आय का कोई साधन नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज ने इनको सिलेंडर भी भरवा के दिया है। आप देख सकते हैं सिलेंडर पड़ा है यहाँ पर। और जैसे कि इस परिवार के 3 बच्चे, तीनों ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो बच्चों को शिक्षा में कुछ सामान की ज़रूरत थी, क्योंकि परिवार का मुखिया बीमार है, तो इनके पास पैसे ही नहीं है, इनका गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो बच्चों ने प्रार्थना की थी, उनको 3 स्कूल बैग लेके दिए हैं। देखिएगा जी आप, अच्छी क्वालिटी के ये 3 बैग हैं स्कूल बैग, तीनों बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। और बच्चों ने पेन की प्रार्थना की थी, तो इनको 2 पैकेट पेन भिजवाए हैं संत रामपाल जी महाराज ने, और एक पेंसिल की नटराज पेंसिल का पूरा बॉक्स भिजवाया जी। और बच्चों ने प्रार्थना की थी, इनको रजिस्टर भी चाहिए थे, तो इनको 6 रजिस्टर भी संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं इनकी, ताकि इनकी पढ़ाई है उसमें कोई दिक्कत ना हो, पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। और इसके अलावा जैसे कि अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो इस परिवार ने प्रार्थना की थी, इसमें कुल 7 सदस्य हैं कि इनके दादाजी हैं, दादाजी ने प्रार्थना की थी कि मेरे पास शूज़ और जुराबें हैं, लेकिन बाकी परिवार के पास नहीं है। तो आप देख सकते हो कि 6 जोड़ी शूज़ हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। और ये ऐसा नहीं कि कोई औपचारिकता की गई है, ये सारे शूज़ अच्छी क्वालिटी के इनको लेके दिए गए हैं, ताकि इनको किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये टोटल 6 जोड़ी शूज़ हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। और जैसे 6 सदस्यों की इन्होंने जुराबों की भी डिमांड की थी कि हमारे पास जुराबें नहीं हैं, तो आप देख सकते हैं कि 2-2 जोड़ी प्रत्येक सदस्य के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जुराबें भी भिजवाई हैं अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और ये जुराबें भी अच्छी क्वालिटी की गर्म जुराबें भिजवाई हैं, सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए। आप देख सकते हैं कि कोई भी इसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अगर संत रामपाल जी महाराज किसी परिवार की मदद करते हैं तो दिल खोल के करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते। तो ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए आज भिजवाया है जी, ताकि इस परिवार को जो दिक्कत परेशानी आ रही है वो दूर हो सके, अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें। जी, तो दर्शकों, अभी जैसे कि हमने यहाँ पर काफ़ी सारा जो सामान है ये देखा कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेकर आए हैं।
जैसे अगर हम एक बार इस फ्लेक्स की ओर गौर करें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इन्हीं पांचों चीज़ों को लेकर जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। जैसे अगर हम सबसे पहले रोटी की बात करें तो यहाँ पर रोटी को लेकर एक रसोई में जितना भी सामान होता है वो सारा का सारा जो सामान है वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। जैसे कि 25 किलो यहाँ पर बड़े आटे की यहाँ पर थैली भेजी गई है। इसी के साथ चावल, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ब्राउन राइस यहाँ पे भेजे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो सामान है वो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसी के साथ 4 किलो चीनी और यहाँ तक कि दूध पीने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये उत्तम का सूखा दूध, ऐसे ये 2 डब्बे इस परिवार के लिए भिजवाए हैं ताकि ये परिवार दूध बनाकर भी पी सके और यदि किसी का चाय बनाकर पीने का मन करे तो उसके लिए टाटा की जो बढ़िया क्वालिटी की चाय पत्ती होती है वो भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। इसी के साथ अगर हम बात करें, हर छोटी से छोटी चीज़ का भी बहुत ही ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अचार के यहाँ पर, मिक्स अचार के यहाँ पर 2 डब्बे जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। इसी के साथ खाना बनाने के लिए सरसों का तेल जो मुख्य चीज़ होती है सबसे ज़्यादा, उसके यहाँ पर 2 लीटर जो सरसों का तेल है वो यहाँ पर भिजवाया। इसी के साथ जैसे कि हमने अभी परिवार से बातचीत करी थी, परिवार में बुज़ुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उनके लिए हल्का फुल्का खाने के लिए दलिए के भी 2 पैकेट यहाँ पर भेजे गए हैं। इसी के साथ 4 प्रकार की दालें यहाँ पर भेजी गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। कढ़ी वगैरह बनाने के लिए स्वाद अनुसार यहाँ पर बेसन भी यहाँ पर दिया गया। इसी के साथ एक रसोई घर में जितने प्रकार की भी मसालों की ज़रूरत पड़ती है वो सभी प्रकार के मसाले भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। इसी के साथ जो कपड़े धोने का जो सामान होता है वो भी यहाँ पर भेजा गया। जैसे नहाने के लिए ये गोदरेज नंबर 1 का जो ये साबुन है ये भेजा गया, ये 4 टिक्कियाँ। कपड़े धोने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने छोकरा का 1 किलो का जो साबुन है ये पैकिंग भेजी है और जो घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर होता है वो तक यहाँ पर भेजा हुआ है। तो ये सारी बात तो हो गई रोटी की। यहाँ पर कपड़ों का भी प्रावधान रखा गया और कपड़ों को लेकर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है इस परिवार के लिए जूते, पूरे परिवार के लिए जूते और सॉक्स यहाँ पर 2-2 जोड़ियाँ यहाँ पर भेजी हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा का प्रावधान रखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो शिक्षा के तहत भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 बच्चों के लिए जितनी भी सामग्री बच्चों को चाहिए होती है वो सभी प्रकार की सामग्री यहाँ पर भेजी है। कॉपियाँ हो गई, पेंसिल हो गई, पेन हो गए, स्कूल के बैग हो गए, तो हर चीज़ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आज यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर अगर चिकित्सा की भी बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से हमारी बातचीत हुई थी कि तो चिकित्सा भी यहाँ पर चिकित्सा का जो इलाज है भाई साहब को वो भी यहाँ पर करवाया जाएगा। उनका संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने भी ये बात बताई थी। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से एक और चीज़ पूछेंगे सर, जैसे कि अभी ये सारी चीज़ें तो काफ़ी लंबे समय तक चलेंगी, लेकिन अगर हम विशेषकर खाद्य सामग्री की बात करें तो ये जो सामान है ये 1 महीना चले या 1.5 महीना चले, ये कभी ना कभी जाकर ये ख़त्म होएगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये सामान इस परिवार को कब तक दिया जाएगा और ये जो किट है ये अगली बार ये परिवार किस तरह से ये प्राप्त कर सकेगा? देखिए जी, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद है इस परिवार की तब तक की जाएगी जब तक इस परिवार के जो मुखिया हैं वो स्वस्थ नहीं हो जाते, काम करने के लायक नहीं हो जाते और ये परिवार द्वारा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, इनकी इनकम का कोई साधन नहीं बन जाता और लगातार मदद की जाएगी जब तक इनको ज़रूरत होगी। और दूसरी बात आपने पूछी कि ये परिवार कैसे आपसे संपर्क करेगा जब ये खाद्य सामग्री खत्म हो जाएगी या इनको अन्य किसी सामान की ज़रूरत होगी। उसके लिए आश्रम की तरफ से एक सुविधा है। पंजाब में संत रामपाल जी महाराज ने एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाया हुआ है जिस पे अन्नपूर्णा के 2 नंबर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। जब भी इस परिवार को दोबारा राशन की ज़रूरत होगी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, इस परिवार ने मात्र 2 या 3 दिन पहले हमें फ़ोन पे इन नंबरों पे फ़ोन करके हमें बताना है कि हमें राशन की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनके घर पे आके सामान दे के जाएंगे। इनको कहीं पर भी आने की ज़रूरत नहीं है जब तक इनको ज़रूरत है जी। अब मैं भाई साहब को ये कार्ड दे के जाऊँगा और जब भी इनको दोबारा राशन की किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ये नंबरों पे फ़ोन कर देंगे सिर्फ 2 दिन पहले, तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनको राशन सामग्री और अन्य जो भी जरूरी सामग्री चाहिए इनके घर पर दे के जाएंगे आके। जी दर्शकों, तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार द्वारा यहाँ पर एक कार्ड दिया गया है जिसके ऊपर आश्रम के भी 2 नंबर लिखे हुए हैं। भाई साहब, जैसे कि इन्होंने ये बताया कि जब भी आपका
ये सामान ख़त्म होने वाला होगा या फिर अन्य किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, तो आपने 2 या 3 दिन पहले इन्हीं नंबरों पे कॉल करना है। ये सारी की सारी जो राशन की सामग्री आपको ये लोग दोबारा से इसी तरह से देकर जाएंगे। तो भाई साहब, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे आज आपकी संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी सहायता की है, कुछ आपको इससे इन सामान से राहत मिलेगी? हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ जी। जैसे आपका जो इलाज है, भाई साहब ने आपको ये आश्वासन दिया है कि ये सारा जो इलाज है ये भी आपका करवाया जाएगा, जो बच्चों का जो खर्च है स्कूल का ये भी किया जाएगा, राशन आपको हर महीने यहाँ पर दिया जाएगा। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੌਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ। जी, यहाँ पे माता जी भी कहना चाहते हैं कुछ। माता जी, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੇਚਲ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਢਿੱਡੇ ਰੋਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦੂੰਗੇ ਜੀ। माता जी, अब तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ਕਰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। जी, हाँ जी। तो अभी दर्शकों, परिवार से अभी हमने बातचीत करी है, माता जी से हमने बातचीत करी। माता जी ने भी ये बोला कि अब बिल्कुल जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरह से इस परिवार का हाथ थामा है, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि एक बाप ने अपने बच्चों का जो सहारा आज यहाँ पर बन के आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी गज़ब की जो मुहिम शुरू की है, ऐसे अनेकों परिवारों को जो है राहत जो है आज यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पे इस गांव के कुछ मेंबर भी यहाँ पे मौजूद है, सरपंच साहब यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे एक बार बातचीत करेंगे। सर, जैसे अभी आपने भी यहाँ पर देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इस परिवार को काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री दी गई है, लेकिन हम आपको बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे, अगर हम पंजाब की सिर्फ अगर बात करें तो 300 से ऊपर घरों को ये सारी जो सामान है ये दी जा चुकी है। हर महीने जो है राशन दिया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। अच्छा जी, ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਦਵਾਉਂਦਾ ਜੀ। सर, आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ऐसे अनेकों परिवारों को सहारा दिया है। पंजाब में 300 से ऊपर घरों को ये सहारा दिया जा चुका है और भी पूरे भारतवर्ष में ये सेवा चल रही है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ਇਹ ਅੱਛੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਇਹ। जी, हम इन भाई साहब से बातचीत करेंगे। नमस्ते सर, नमस्ते यार, क्या नाम है जी आपका? कुलदीप सिंह। सर, जैसे भी भाई साहब ने बताया कि अभी तक जो है इस परिवार का थोड़ा बहुत जो आप मदद कर रहे थे, तो सर आप सबसे पहले इस परिवार की स्थिति के बारे में बताएं। किस स्थिति में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा था? ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੀ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आज इस परिवार का जो है हाथ थामा है और तब तक थामा है जब तक ये परिवार जो है अपने दोबारा से पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता? ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। तो अभी हमारे गांव के लोगों से भी बातचीत हुई है, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं ये लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे अद्भुत कार्यों को देखकर। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे जो यहाँ पर आज यहाँ पर सेवादार इस परिवार की मदद के लिए आए हुए हैं। हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, अभी हमने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जानना है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी जन कल्याण के लिए और भी कुछ कार्य कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं जो अभी तक सिर्फ सुने सुने थे पर देखे नहीं थे। संत रामपाल जी ने ऐसे कार्य कर दिए समाज के लिए, ऐसा एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं कि एक अद्भुत है, अविश्वसनीय है। लेकिन अब हमें विश्वास हो रहा है भी हाँ, वाकई ही ऐसा ही समाज तैयार होगा। आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि अब बेटियाँ परिवार के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं है,
पहले बेटी घर में पैदा हो जाती थी तो परिवार वालों को टेंशन हो जाती थी भी बेटी पढ़ानी भी है, फिर बाद में इसकी शादी भी करनी है, और लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। जैसे कोई समर्थ होता है वैसे कर देता है, कोई लाख वाला वो लाख कर देता है, कोई करोड़ वाला करोड़ कर देता है, लेकिन बेटी फिर भी सुखी नहीं रह पाती सी। दहेज ही चीज़ ऐसी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बिना दहेज रक्त शादियां करते हैं, जिसको रमैनी बोलते हैं, और बहुत ही सादे तरीके से हो जाती है और आश्रम के अंदर ही हो जाती है, जिसमें ना तो लड़कों वालों को पैसा लगता है और ना ही लड़की वालों को पैसा लगता है, ना कोई आडंबर होता है ना कुछ होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी हो जाती है। और आज बेटियाँ इतनी खुश हैं परिवार में जाकर जितनी पहले कभी नहीं होती थी। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें हैं ज्ञान गंगा और जीने की राह, जिसको पढ़कर लाखों ही लोग नशा छोड़ चुके हैं। जो आजकल के युवा नशा में पड़े हुए हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ तक कि नशे से परिवार भी ख़त्म हो चुके हैं, माताओं की कोख उजड़ चुकी है, बहनों के भाई जा चुके हैं, कई बहनें विधवा हो चुकी हैं नशे के कारण। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर और उनकी बुकें पढ़कर नशा छोड़ चुके हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में, सभी आश्रमों में 13 आश्रम हैं भारतवर्ष में और नेपाल में, सभी आश्रमों में बड़े स्तर पर ब्लड बैंक के कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ की बहुत ही बड़ी मात्रा में ब्लड दान किया जाता है। उसके साथ साथ आइस कैंप लगाए जाते हैं, आइस भी दान की जाती हैं, डेंटल कैंप लगाए जाते हैं और उनका इलाज भी फ्री और कॉस्ट किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में 24 घंटे देसी घी के भंडारे चलते हैं, जो हर वर्ग का हर जाति का वहाँ जाकर भंडारा कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज हर साल लाखों वृक्ष लगवाते हैं पूरे भारतवर्ष में और नेपाल में भी। साथ में उनकी संरक्षण भी करते हैं, समय समय पर उनको पानी देना, जो भी ज़रूरती चीज़ें होती हैं, खाद वगैरह, वो सब दिए जाते हैं, जिससे कि पर्यावरण शुद्ध हो सके और एक अच्छा पर्यावरण बन सके। आप देख रहे हैं पर्यावरण बहुत ख़राब हो चुका है, वातावरण अशुद्ध हो चुका है। संत रामपाल जी इसके लिए भी कुछ काफ़ी कार्य कर रहे हैं। और आपको जैसे बताऊंगा, जैसे भी कोई आपदा आ जाती है, जैसे कि पीछे आपने देखा होगा हिमाचल में आपदा आई थी, काफ़ी लैंडस्लाइड हो गया था, वहाँ यात्री फंस चुके थे, वहाँ के जो लोग थे उनको लूटने में लगे हुए थे, पानी की बोतल 100 रुपये 200 रुपये दे रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पे देसी घी के भंडारे चलाए, पानी की व्यवस्था करी, चाय की व्यवस्था करी, यहाँ तक कि जो यात्री वहाँ फंसे हुए थे उनको निकालने का भी पूरा प्रबंध किया गया। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी गए। उसके साथ साथ आपको बताऊँ, जैसे अब पीछे देखा आपने बाढ़ आई हुई है, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, हरियाणा क्या हो, पंजाब क्या हो, उत्तर प्रदेश क्या, राजस्थान क्या, यूपी क्या, हर जगह बाढ़ ने कहर मचा दिया। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार, जैसे खेतों में किसानों के पानी भर गया था, गांव में पानी भर गया था, उनके घरों में पानी भर गया था, वहाँ के लोग पलायन करना शुरू कर चुके थे भी अब यहाँ पानी कभी नहीं निकलेगा, और कई साल तक खेती भी नहीं हो सकती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पे ऐसा अद्भुत उनको कार्य करके दिया है, जैसे कि मोटरें दी हैं, बड़ी बड़ी पाइप दी हैं, लाखों फुट पाइप दिया है, जिससे कि वो पानी जल्दी निकल गया। उनकी एक फसल तो उनकी ख़राब हो चुकी थी, जो दूसरी फसल थी आज वो फसल खेतों में लहरा रही है। किसान काफ़ी खुश हैं, नहीं तो किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुका था और कई उन्होंने कर भी ली थी। लाखों ही किसानों को संत रामपाल जी महाराज ने आज एक जीवन दान दिया है, उनकी पानी निकाल कर घरों का, खेतों का, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दी है, जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज को बार बार सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हो सोशल मीडिया पर, हम भी देखते हैं, हर बार संत रामपाल जी महाराज को के बड़े स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आज तक कभी सुने नहीं थे, जिससे कि समाज बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। जी सर, आपसे एक और सवाल हम करेंगे कि जैसे अभी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है पंजाब में नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के साथ साथ नेपाल तक में ये मुहिम चलाई जा रही है। सर आप ये बताओ कि सर फिर ये इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, ये कमाल किस तरह से हो रहा है सर? देखो, इस संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब जी के अवतार हैं। कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा हैं। ऐसे ही ये तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, ये तो पूरी सृष्टि रच सकते हैं। आप देख भी रहे हो, ये कार्य किसी आम व्यक्ति के नहीं हो सकते, ये तो परमात्मा के कार्य हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शब्द शक्ति से ये सब कार्य होते हैं। और जो आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो जो भी तिल फूल अपना दान करते हैं, दान पत्र में डालते हैं, उससे ही ये सब कार्य होते हैं। जैसे अन्नपूर्णा हो या लोगों के कईयों के मकान बना के दिए जा रहे हैं, इलाज चल रहा है, शिक्षा में भी चल रहा है, ये सब उस दान से ही होता है, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा पाकर। जी
तो अभी दर्शकों काफ़ी सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने हमें दी है। यहाँ पे और भी बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। सर, जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है और विशेषकर अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो धुंध अभी यहाँ पर पड़ती है, गाड़ी भी चलाई नहीं जाती, बिल्कुल हमें ये पता है। सर, इतनी ज़्यादा ठंड के माहौल में भी आप लोग यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हो, सर प्रेरणा किस तरह से मिलती है, क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज हमें प्रेरणा ये देते हैं कि बेटा, आप के जो संसार में लोग हैं वो सभी आपके बहन भाई हैं। आपने इनसे प्यार से रहना है और इस संसार में ढूंढना है कि कोई भी संसार में भूखा न सोए और कोई भी बीमार ना हो। जो बीमार है उसका इलाज करवाओ, जो दुखी है उसकी सहायता करो, जिसके पास राशन नहीं है उसको राशन दो। ये हमारे गुरुजी हमें प्रेरणा देते हैं। इसी के कारण हम गांव-गांव, शहर-शहर जो बीमार लोग हैं उनको ढूंढते हैं, जो शिक्षा से पढ़ा नहीं सकते लोग उनको ढूंढते हैं, जो बीमार हैं उनको ढूंढते हैं। जैसे कि हमें पता चलता है हम उनका सर्वे करते हैं और सर्वे करके हमारे गुरुजी के चरणों में भेज देते हैं। जैसे ही उनका सर्वे पास हो जाता है तो उनको ये सुविधा प्राप्त हो जाती है। इसी के कारण हमारे गुरुजी ये प्रार्थना करते हैं कि बेटा, जो भी संसार में हमारे लोग हैं वो आपके बहन भाई हैं। और उसके कारण हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसी से हमारे गुरुजी हमें प्रेरणा देते हैं। सर, अभी आपने सर्वे की एक बात की है, तो सर आप हमें ये बताएं कि आप इस तरह के परिवारों को किस तरह से ढूंढते हो? सर्वे में आप क्या क्या देखते हो कि ऐसे परिवारों को जो है अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ दिया जा सके? कुछ जाति विशेष का भी धर्म, कुछ यहाँ पर इस तरह का कुछ एंगल है? नहीं भक्त जी, इसमें कोई भी जाति विशेष नहीं देखी जाती। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन ज़रूरतमंद है। जो भी व्यक्ति ज़रूरतमंद होता है उसका सर्वे किया जाता है। जैसे कि किसी घर में कोई बीमारी की आपदा हो, कोई कमाने वाला ना हो, कोई बीमार हो, और जैसे कि बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होता, उसी के सर्वे किया करके हम गुरुजी के पास भेज देते हैं। जी, तो अभी दर्शकों हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से यहाँ पे बातचीत करी है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो इन्होंने यहाँ पर हमारे साथ साझा की है। बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी आज के समय में कर रहे हैं। अगर हम परमात्मा की एक वाणी बोलें कि आग लगी है आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत ना होते धरती पर तो जल मरता संसार। आज के समय में, कलयुग के इस घोर समय में संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो आज दुनिया के जो दुखों की आग है वो बुझा रहे हैं। आज जैसे कि इस समय को हम लोग घोर कलयुग के नाम से जानते हैं, और इस घोर कलयुग के समय में जो है हर इंसान जो है किसी न किसी कारण से दुखी है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी हर तरह के दुखों का जो निवारण आज के समय में कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी शिक्षा देते हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, जिनसे लोगों को जो है आत्मिक शांति मिलती है। इसी के साथ अगर यदि कोई किसी परिवार को इन पांचों चीज़ों के रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का दुख है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। ऐसी गज़ब की मुहिम शुरू की है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के हम जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम होगी। आपको हम ये बता दें कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये सिर्फ आटा दाल चीनी तक ही सीमित नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे सेवादारों ने भी बताया था कि अभी जैसे हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई थी, बारिश आई थी, किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जो भारी मात्रा में किसानों का नुकसान हो चुका था। किसानों की फसलों में 6-6 फुट तक, 8-8 फुट तक जो है पानी भरा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उन किसानों को हज़ारों फुट पाइपें दी, मोटरें दी, स्टार्टर दिए, अन्य सामग्री दी, ताकि उन किसानों की फसलों में से जो भरा हुआ पानी है वो निकाला जा सके, अगली फसल जो है उसकी बुआई की जा सके। और इसी के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी को हरियाणा में लगभग हर हफ्ते ही अगर हम बात करें, हर हफ्ते संत रामपाल जी महाराज जी को किसी न किसी कारण से जो है सम्मानित किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की इन्हीं सब कार्यों के लिए एक बार ऐसे न्यूज़ पंजाब की भी पूरी टीम जो है तहे दिल से धन्यवाद करती है, क्योंकि यदि आज संत रामपाल जी महाराज जी इस घोर कलयुग के समय में ना होते तो बिल्कुल हम ये कह सकते थे कि जो आग आज आसमान से बरस रही है उस आग में बिल्कुल आज जो संसार था वो जल के मर जाता। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उस आग को भी बुझाया और एक बर्फ़ की तरह उन जो जलन थी लोगों की, उस जलन के ऊपर भी ठंडक दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार फिर से ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है। और आज की इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। मेरा नाम है रोहित, कैमरामैन अशोक के साथ धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब